इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सरिता जी, श्री सुरेश कुमार जी, श्रीमती नेहा, श्री रोहित, आन्या पाटनी, अरहम पाटनी, श्रीमती नैना, श्री अंकित, अयांश, राजवीर पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, SKP ग्रुप ऑफ कंपनीज। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, पारस जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के प्रातःकालीन मंगलमय कार्यक्रम से जुड़े सभी दर्शकों श्रोताओं को जय जिनेन्द्र, मंगल सुप्रभातम। बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित है, पूज्य गुरुदेव का मंगल में विहार चल रहा है कुंडलपुर की ओर, और आज अभी प्रातःकालीन प्रवास गुरुदेव का भड़राना गांव में चल रहा है, और वहीं आज का यह जाप्यानुष्ठान पूज्य गुरुदेव के मंगल में उपदेश का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित है। मैं आपको लिए चलूँ जाप्यानुष्ठान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग गुरुदेव के मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। हे गुरुदेव, जाप अनुष्ठान कराकर हम लोग को कृतार्थ करें। सभी लोग जाप करें। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा।
ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः
सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु
स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम सम्यक् दर्शनाय नमः। ओम सम्यक् दर्शनाय नमः। ओम सम्यक् ज्ञानाय नमः। ओम
सम्यक् ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक् चारित्राय नमो नमः। ओम सम्यक् चारित्राय नमो नमः। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। बोलिए परम संत पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की, मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की। बंधुओं, हम लोग के लिए पुनः आज अवसर है इस लॉकडाउन की अवधि में पूज्य गुरुदेव के मंगलमय देशना से अपने को ओम। सभी लोग दोनों हाथ जोड़ ले और महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मन तैयार करें। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धानं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्यानं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायानं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सवसाहुनं। नमो लोये सवसाहुनं। एषो पञ्चनमुयारो। एषो पञ्चनमो यारो। सवपावपनाशिनो। सवपावपनाशिनो। मङ्गलाळं च सवेशिं। मङ्गलाळं च सवेशिं। परमं होयि मङ्गलम्। परमं होयि मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज आज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। जब किसी बगीचे में हम जाते हैं तो एक तरफ डालियों में अपना सौरभ लुटाते हुए फूल दिखाई पड़ते हैं, तो दूसरी ओर कांटे भी, कांटे ही नहीं, नीचे पड़े सड़े गले पत्तों का ढेर भी। पर हम जब कभी बगीचे में जाते हैं तो हमारी दृष्टि फूलों पर पड़ती है, उसके सौंदर्य पर पड़ती है, उसकी सुगंध पर पड़ती है। वहाँ लगे कांटों और इर्द गिर्द पड़े सड़े गले पत्तों पर नहीं जाती। संत कहते हैं जीवन में इतना ही करने की जरूरत है। संसार के उपवन में हम प्रवेश करते हैं, हर मनुष्य के जीवन में फूल भी दिखाई पड़ते हैं, कांटे भी। किसी भी मनुष्य के जीवन को अंदर से टटोल करके देखेंगे तो जहां अच्छाइयों के फूल दिखेंगे तो बुराइयों की गंदगी या कांटे भी। संत कहते हैं कि जब भी तुम किसी व्यक्ति के संपर्क में आओ, फूल चुनो, कांटे नहीं। फूल की तरफ दृष्टि होगी तुम बाग बाग होगे, और कांटों की तरफ दृष्टि रखोगे तो उलझ जाओगे। कोशिश करो सभी से अच्छाइयों को अपनाने का, अच्छाइयों को लेने का। हम लोग रोज मेरी भावना में कहते हैं, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। शब्दों में ऐसा कह देते हैं, लेकिन लोगों का प्रायः रुझान दोषों की तरफ ही होता है। दोष बहुत जल्दी दिखते हैं और लोग दोषों को बहुत तत्परता से प्रचारित भी करते हैं।
दोषों की बात तो जाने दीजिए, कुछ लोगों का दृष्टिकोण ऐसा होता है कि वो अच्छाई में से भी बुराई खोज लेते हैं। नतीजा जीवन में जो रस और आनंद की अनुभूति होनी चाहिए वो उससे वंचित रहते हैं। आज 4 बातें आप सबसे संक्षेप में करूँगा। गुण ग्राहक बने, गुण गायक बने, गुण धारक बने और गुण वाहक बने। ग्राहक, गायक, धारक, वाहक। सबसे पहली बात है कि गुण ग्रहण करे। गुण कैसे ग्रहण करे? जब मेरे अंदर गुणानुरागी दृष्टि होगी। हमारे यहां कहा गया शत्रु रपे गुणवाच्या। शत्रु के भी संदर्भ में जब तुम्हारी कोई बात आए तो उसके गुणों को देखो। लेकिन आज के समय में लोग गुणों के प्रति बहुत कम ध्यान दे पाते हैं। दोष इतना सा भी हो तो उसे फैलाकर बढ़ा चढ़ा करके प्रकट करते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं संसार में जिसमें एक भी गुण ना हो, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें एक भी अवगुण ना हो। ये तो संसार है। हर मनुष्य के अंदर अच्छाइयां भी है, बुराइयां भी है। अगर मुझे किसी से कुछ हासिल करना है तो अच्छाई को ग्रहण करूं, बुराई को भुला दूं। यदि मैं अच्छाई को अपना करके चलता हूं तो मेरे गुणों की अभिव्यक्ति का आधार बनता है। उससे मेरे जीवन में सौंदर्य विकसित होगा, अच्छाइयां फलेगी फूलेगी। और बुराइयों को देखूंगा तो मेरा जीवन अंदर से बुरा ही बुरा बनेगा। अपने मन से टटोल करके देखें। जब आपकी कोई अच्छाई को उभारता है तो आपको कैसा लगता है? और आप में रहने वाली अनेक अच्छाइयों के बाद एक आध बुराई को कोई उभारता है तो कैसा लगता है? स्वाभाविक है, जब कोई हमारी अच्छाई को उभारता है तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन वही बुराई को उभारता है तो हमें बुरा लगता है। जैसे हमें बुरा लगता है वैसे औरों को भी बुरा लगता है। जैसे हमें अच्छा लगता है वैसे औरों को भी अच्छा लगता है। ये तो एक सत्य है। तो हर व्यक्ति में अच्छाई है, उस अच्छाई को देखने की कोशिश करो। कदाचित किसी में कोई कमी भी हो तो उस कमी के संशोधन की प्रक्रिया में जुड़ो। सीधे सीधे उस कमी को उभारने की चेष्टा कभी मत करो। यदि ये दृष्टिकोण अपनाकर हम चलते हैं तो अपने जीवन में बहुत कुछ आनंद ले सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग उल्टा ही करते हैं। किसी व्यक्ति के घर में आप मेहमान हुए, उसने आपको दूध पिलाया और पिस्ता बादाम डला हुआ दूध था, पर दूध आधा गिलास था। आपने दूध पिया। प्रतिक्रिया 2 प्रकार की हो सकती है। एक प्रतिक्रिया ये, कितना बढ़िया आदमी है, दूध भी पिलाया तो पिस्ता बादाम मिश्रित बहुत बढ़िया दूध पिलाया। और दूसरी प्रतिक्रिया, बड़ा काइया आदमी है, दूध भी पिलाया तो आधा ही पिलाया। दिखाने के लिए हम पिस्ता बादाम का दूध पिलाते हैं। अरे तेरी इतनी हैसियत थी तो पूरी गिलास भर के पिलाता, हमको दिखा रहा था, क्या हो गया? ये 2 तरह की विचारधारा है। पहले वाली विचारधारा से प्रेरित लोग कम हैं और बाद वाली विचारधारा से ग्रसित लोग ज्यादा।
जिनकी सोच सकारात्मक होती है वो हर व्यक्ति में अच्छाई देखते हैं, बल्कि बुराई में भी अच्छाई का अनुसंधान कर लेते हैं। और जिनकी सोच नकारात्मक होती है उनको अच्छाई में भी बुराई दिखती है। हमें देखना है कि हम क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं। संत कहते तुम अगर गुणों को देखोगे तो तुम्हारे भीतर गुणों का कोष बढ़ेगा, और यदि तुम दोषों की तरफ दृष्टि रखोगे तो तुम्हारा जीवन दूषित होगा। तय तुम्हें करना है, चुनाव तुम्हें करना है कि अपनी दृष्टि को गुणों पर केंद्रित रखना है या दोषों पर। लोग गुणों पर ध्यान रखते हैं पर खुद के, औरों के नहीं। दोषों पर ध्यान रखते हैं दूसरों के। संत कहते गुणों को देखो, औरों के गुणों को देखो, और अपने दोषों को देखो। औरों के गुणों को देखोगे तो तुम्हारी गुणों की वृद्धि होगी, औरों के दोषों को देखोगे तो उससे बचने का प्रेम भाव तुम्हारे भीतर, और अपने दोषों को देखोगे तो उसे सुधारने का संकल्प विकसित होगा। हर मनुष्य में कुछ ना कुछ कमियां हैं, किसी में खूबी है तो किसी में खामी है। औरों की खूबी देखो, अपनी खामी देखो। एक दृष्टि भर इतना सा बन जाए तो जीवन का मजा ही कुछ और हो। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो औरों के गुण को ग्रहण करने का भाव रखते हैं। गुण ग्राहक बहुत मुश्किल से, गुणों के ग्राहक कम है, दोषों के ग्राहक खूब है। आप किसी की अच्छाई प्रशंसा कीजिए, सामने वाला उस पर भरोसा करने के लिए 4 आदमी से कंफर्म करेगा, और किसी की बुराई कर दीजिए वो तत्क्षण उसको स्वीकार लेगा, हाँ ऐसी बातें हैं, और नमक मिर्च मिलाकर उसे न जाने कितनों में फैला देगा। ये प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। संत कहते तुम्हारा जीवन कीमती है और तुम्हारे पास समय बहुत अल्प है। अपने इस अल्प जीवन का सही उपयोग करो और अपने समय को बर्बाद मत करो। जितना बने अच्छों के साथ संपर्क रखो और गुणानुरागी दृष्टि रखो। देखिए, गुणानुरागी दृष्टि क्या होती है? बुराई और अच्छाई दोनों एक साथ होती है। देखने वाले की दृष्टि क्या होती है? आप कैसे देखते हैं? एक व्यक्ति एक के घर गया, देखा वो घर में था। भर दोपहरी में उसका बेटा घर लौटा, बाल बिखरे हुए, चेहरा बदहवास सा। पापा खाना दो। बेअदबी से बात की उसने चुपचाप से खाना निकाल करके खिला दिया। उसके घर उसका मित्र आया हुआ था। आगंतुक मित्र को बच्चे का यह व्यवहार देखकर थोड़ा अटपटा लगा और उसने तत्क्षण कहा, क्या बात है, तुम्हारा बेटा पढ़ता लिखता नहीं है क्या? ये आवारा जैसा लग रहा है। बोला, माफ करो भाई, मेरे बेटे को आवारा मत कहो। भले स्कूल नहीं जाता पर घर का सारा काम यही करता है। जितने भी बाहर के काम है सब यही निपटाता है, और इस काम इसको कुछ कहबर दो, एक इशारा ही पर्याप्त है। इससे आपने कोई काम कह दिया, आप निष्फिक्र हो जाए, काम हो जाए। एक दृष्टिकोण, सामने वाला बड़ा प्रभावित हुआ। बोले, ये बात तो है, लेकिन आपका दृष्टिकोण? बोले, भाई मैंने बहुत कोशिश की, इसका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता, लेकिन मैंने एक बात देखी कि गंदी आदत नहीं है, और जो काम बताता हूँ करता है। अभी बचपना है, थोड़ी बहुत उद्दंडता है, वो भी समय पा करके ठीक हो जाएगी। अगर मैं इसकी अच्छाई को देखूंगा
तो मुझे संतोष होगा और उसके मन में भी ठीक रहेगा। और यदि मैं बुराई को देखूंगा मैं दुखी होऊंगा और उसकी बुराई के प्रचार से लोग मेरे बेटे को ही तो बुरा कहेंगे और घूम फिर करके ये बात बेटे के पास पहुंचेगी तो मेरा बेटा और बुरा ही हो जाएगा। कितना बड़ा दृष्टिकोण है महाराज। ऐसा करने से बुराइयां बढ़ेगी नहीं क्या भैया? ऐसा न करने से भी क्या बुराइयां मिट जाएगी? अगर उसके गुण को आप ग्रहण करते तो हर व्यक्ति में एक क्वालिटी है। अंग्रेजी में एक कहावत है, एवरी मैन इज ए वॉल्यूम इफ यू नो हाउ टू रीड इट। हर मनुष्य अपने आप में एक बड़ा ग्रंथ है, बशर्ते कि तुम उसको पढ़ना जानो। तुम्हें आना चाहिए कि इसमें क्या है। कहते कभी कभी खोटा सिक्का भी काम का होता है। कई बार वे लोग जिन्हें हम अधर्मी की नजर से देखते हैं, बड़े बड़े धर्मियों की रक्षा में अपना जान उत्सर्ग कर देते हैं, करते हैं। तो किसी भी व्यक्ति में अगर कोई कमी है तो गुण ग्राहक बनने का मतलब है कमी को नजरअंदाज करके उसके गुणों को देखो और धीरे 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 उसके गुणों को इतना उभार दो कि अवगुण अपने आप दब जाए। लेकिन प्राया होता इसका उल्टा है। आप अपने घर परिवार में देखो, रोज आदमी आपके सहयोग के लिए सब कुछ करता, आपके लिए सारी अनुकूल व्यवस्था बनाता है, आप उसकी प्रशंसा कभी नहीं करते। पर किसी दिन किसी व्यक्ति से कोई कमी हो जाए, उसी दिन सामने वाले की क्लास लेते हो कि नहीं लेते हो? होता है। ये दुर्वृत्ति है। हम व्यक्तिगत जीवन से लेकर के पारिवारिक, सामाजिक या व्यापार जगत में, लौकिक जगत में कहीं भी हो, गुण देखे। अध्यात्म जगत तो गुण ग्रहण करने की बात करता ही है। जितना जितना तुम्हारी दृष्टि गुणों पर होगी, जीवन उतना ऊंचा उठेगा, और अवगुणों पर जितनी दृष्टि होगी, जीवन उतना नीचे होगा। इसलिए एक संकल्प मन में जगाना चाहिए, मुझे अच्छाई देख करके काम करना है। महाराज फिर क्या है, बुरे से भी अपनी दोस्ती बना ले। आप ही लोग कहते हैं बुरों की संगति में मत रखो। भैया ठीक है, जिसमें तुम्हें बुराई दिख रही है उससे संपर्क मत रखो। उसकी कोई अच्छाई तुम्हारे काम की है तो ठीक है, तो उससे सुरक्षित दूरी रखो, पर बुराई तो मत करो। और बुरे से भी अच्छाई ग्रहण किया जा सकता है यदि आपकी दृष्टि हो। बुरे से भी अच्छा है। हाँ, दो युवक थे 16-17 साल के। एक शराब पीता था, दूसरा शराब नहीं पीता था। पहले से पूछा क्यों भाई तुम शराब पीते हो? बोले हाँ मैं पीता हूं। बोले क्यों? क्योंकि मेरे पिता भी शराबी हैं। पहले से पूछा क्यों तुम शराब पीते हो? बोला हाँ पीता हूं। बोले क्यों? क्योंकि मेरे पिता भी शराबी है, मैंने बचपन से उनको शराब पीते देखा और मेरी पीने की लत लग गई। दूसरे से पूछा क्यों तुम शराब पीते हो? बोले नहीं मैं शराब नहीं पीता। तुम शराब पीते हो? बोला मैं शराब नहीं पीता। पूछा क्यों? बोला मेरे पिताजी शराबी हैं। मेरे पिताजी शराबी। सामने वाला हैरान रह गया कि एक का पिता शराबी है तो बेटा शराबी बन गया, और तुम्हारे पिता शराबी और तुम शराब से दूर हो गए, क्यों? बोले मैंने अपने पिता की हरकतों को देखा। शराब पीने के बाद रोज घर में किस तरह से वो तांडव मचाते थे। मैं देखता था कैसे मेरी माँ को प्रताड़ित करते, मेरे घर में किस तरह की तबाही हुई। मैंने देख करके तय कर लिया जीवन में कभी शराब नहीं पीऊंगा। अब बुरे को दोनों ने देखा, एक ने उससे बुराई ग्रहण की, एक ने अच्छाई ग्रहण की। तुम तय करो क्या ग्रहण करते हो। बेटे की यह बात सही थी कि मैं अपने पिता को तो नहीं सुधार सकता, पर मैं अपने आप को तो सुधार सकता हूं। दृष्टि अच्छी होनी चाहिए।
गुण ग्राहक बने। बस एक सूत्र, हमें हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर परिस्थिति को पॉजिटिव एंगल से देखना है और दूसरों के दोषों को नहीं देखना। एक दिन गुरुदेव ने कहा था कि दूसरों के घर में बुहारी लगाने से तुम्हारे आंगन का कचरा साफ नहीं होगा। होगा क्या? तो अपने आंगन को बुहारो, दूसरों के घर में बुहारी क्यों लगा रहे हो? अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करो, दूसरों के पीछे परेशान क्यों हो रहे हो? तो जब तुम गुण ग्रहण करोगे तब फिर किसी का गुणगान कर पाओगे। गुण गायक बहुत कठिन है। गुणों को ग्रहण करना और गुणों को ग्रहण करने के बाद उसका बखान करना बहुत मुश्किल है। महाराज, दूसरों के गुणों को ग्रहण करके बखान करने की बात तो बहुत दूर की बात है, किसी के गुणों का बखान सुनकर उसको पचाना भी मुश्किल है। क्यों? ये मनुष्य के मन की दुर्बलता है, ये हमारी छोटी सोच की पहचान है। जल्दी से चीजों को हजम नहीं होने देती। आप लोग रोज पूजन में बोलते हो, सद्वृत्तों का सुयश कह के दोष ढाकू। किसको सुनाते हो? किसको सुनाते हो? भगवान को। भगवान को तो सब पता है, उनको ये भी पता है तुम्हारा चिट्ठा क्या है, पूरा कच्चा चिट्ठा पता है। सद्वृत्तों का सुयश कह के दोष ढाकू सभी का, ये कह तो देते हैं और वहीं दूसरे की बुराई। प्राय मंदिरों में भी लोग एक दूसरे की क्रिटिसाइज करने में नहीं चूकते हैं। और आज तो सोशल मीडिया बुराई का अड्डा बन गया है। कुछ भी हो, बिना आगे पीछे के संदर्भ को जाने उसे फैला देते हैं, तूफान मचाने की कोशिश करते हैं। गंदगी, कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो गंदगी मिटाते हैं और कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो गंदगी फैलाते हैं। हमें गंदगी मिटाने वाला होना है, गंदगी फैलाने वाला नहीं। हम उस तरह की वृत्ति को रखें। मानसरोवर में हंस भी जाता है तो सूकर भी जाता है। हंस अगर सरोवर में जाता है तो अपनी धवली माँ से उसके सौंदर्य को और बढ़ा देता है, और सूकर जाता है तो ठेठ पानी में नीचे उतर करके उसके पानी को और गंदा कर देता है ना। अपना स्वभाव हंस जैसा बनाओ, सूकर जैसा नहीं। आप कहोगे महाराज किसी में बहुत सारी बुराइयां हैं, तो फिर हम उसके प्रति व्यवहार कैसा करें? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। होता है, हर इंसान में कमियां होती, किसी में अधिक, किसी में कम, और ऐसे व्यक्ति के साथ आपको रहने की बाध्यता हो रही है, मजबूरी हो रही है, जिसमें ढेर प्रकार की कमी है। आप पूछते हो कि उसके साथ हम अपना एडजस्टमेंट कैसे करें। कोशिश करो उसकी कमी को सुधारने की, पर यदि वो नहीं सुधरता तो अपने आप को सुधार लो। उसकी बुराई करना बंद कर दो, उसके विषय में चर्चा करना बंद कर दो, सब संदर्भ ही अलग कर दो। भाई मुझे इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। सुरक्षित दूरी रखो, न निंदा करो न प्रशंसा करो, उसको उसके हाल पर छोड़ दो। और अच्छा हो तो उसकी प्रशंसा करो। देखो प्रशंसा का परिणाम क्या होता है। दो व्यक्ति थे, दोनों में आपस में बड़ी कटुता थी।
एक तीसरे व्यक्ति के मन में बड़ी पीड़ा थी कि इनकी ये जो कटुता है येन केन उपाय न मिटनी चाहिए। एक दिन उस व्यक्ति ने क्या किया, दोनों में से एक मेरे पास बैठा था और मेरे पास बैठ करके दूसरा का हवाला देकर के कहा कि वो तुम्हारी बड़ी प्रशंसा कर रहा था और प्रशंसा में उसने ये बोला महाराज के सामने तुम्हारी प्रशंसा कर रहा था। अब मैं बैठा हूं, घटना ऐसी हुई नहीं थी, पर उसने कह दिया कि वो तुम्हारी बड़ी प्रशंसा कर रहा था। और देखिए धीरे धीरे आंखों में उसने मुझे कुछ कह दिया। मैं चुपचाप मुस्कुराता बैठा रह गया। बोला अच्छा, गुरुदेव के सामने वो मेरे बारे में ऐसा कह रहा था। मेरी तो बड़ी उल्टी धारणा थी कि वो गुरुदेव के कान भरता होगा, मेरी बुराई करता होगा। इस संकोच में तो मैं आता नहीं था, वो थोड़ा ज़्यादा निकट है, पर मैं सोचा वो यहाँ आकर के कुछ भी बोलता होगा, करता होगा। मैंने केवल इतना ही कहा, भैया मेरे कान भरने वाले कोई पैदा नहीं हुए और जो कान भरता है उसके लिए मेरे पास जगह भी नहीं रहती। तुम ठीक है अपना काम करो, पर किसी भी व्यक्ति है तो उस व्यक्ति को पूर्वाग्रह से मत देखो, थोड़ा सा अपनी सोच को बदलने की कोशिश करो। मैंने उसे समझाया। हमने कहा देखो, जिसे हम बुरा मानते हैं हर जगह वो बुरा हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति हमें बुरा दिखता है लेकिन उसका आशय अच्छा होता है। बुरा दिखने वाले आदमी का भी आशय अगर अच्छा हो तो हमें कोई हानि नहीं है और उसे हमें अपना करके चलना चाहिए। बात वहाँ पर पूरी हुई। उसके चले जाने के बाद पहले वाले आदमी ने कहा कि महाराज मैंने झूठ का आश्रय लिया। मैं चाहता था कि इस व्यक्ति की धारणा बदले और किसी के सामने कुछ बोलता तो वो नहीं होता, लेकिन इसकी धारणा किसी तरीके से बदले और मैं तालमेल बनाना चाहता हूँ। आप मुझे एक अच्छे माध्यम बने। हमने कहा भैया तूने कह तो दिया, पर धनी से तो पूछ, वो एक्सेप्ट करेगा कि मैंने प्रशंसा की। इस तरह की बातें करने से क्या फायदा, सामने वाले को मोड़ कर। नहीं महाराज मैं कोशिश करता हूं। उसके बाद वो सामने वाले के पास गया और उससे जाकर के वो बोला कि तुम्हारी प्रशंसा कर रहा था। एक तार ऐसा मिला, ऐसा बहुत कम होता है। भिड़ाने के लिए बुराई का प्रयोग करने वाले लोग तो बहुत होते हैं, लेकिन मिलाने के लिए भी ऐसा प्रयोग करने वाले बहुत कम होते हैं। उस व्यक्ति का आशय बहुत निर्मल था। वो यही चाहता था कि इन दोनों में कैसे भी तालमेल बन जाए। यदि इनका तालमेल बनता है तो वो समाज के लिए वरदान साबित होगा। अब जब उसने उसके बारे में बोला वो महाराज के सामने तुम्हारे विषय में बहुत अच्छा बोल रहा था कि बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत मेहनत करता है, काम करता है। अच्छा, अब थोड़ा थोड़ा सोच बदलना शुरू हुई। फिर निकटता की संभावना मुझे दिखी। एक बार मैंने दोनों को बुला के बिठाया, अलग अलग बात किया, उनकी कषाय शांत की और फिर दोनों में जब बातचीत करके संबोधा, दोनों के मन का मैल दूर हो गया। दोनों एक दूसरों को जो एकदम आंखें तरीर कर देखते थे, आज दोनों में प्रेम भरे संबंध हो गए। थोड़ी सी चीज आप अगर अपने घर परिवार में भी संबंधों को मधुर बनाए रखना चाहते हैं तो एक दूसरे की प्रशंसा करने की आदत डालिए। बहुत कम लोग हैं जो प्रशंसा करते हैं। एक सज्जन मेरे संपर्क में हैं, वो एक दिन बहुत दर्द भरी बात आकर के कहा। वो बड़ा डायनामिक आदमी, समाज में हर जबान पर उसका नाम, कोई भी काम करे तो उसको एकदम चरम पर पहुंचा दे, तन मन धन। घर का व्यापार को भी खड़ा करने में उसका योगदान, उसके घर की जो प्रतिष्ठा और शान बढ़ी वो भी उसके कारण। उस आदमी के मन में केवल इस बात की पीड़ा थी, महाराज सारा जग मेरी प्रशंसा करता है पर आज तक घर में किसी से प्रशंसा के दो शब्द नहीं सुने, बल्कि उलाहना जरूर मिलता है।
मेरे लिए कोई, मैं सबके लिए अपनी जान छिड़कता हूं, लेकिन उसके बावजूद कोई घर में मेरी प्रशंसा करने के लिए तैयार नहीं होता। ये प्रश्न भी आया, अब व्यक्तिगत रूप से भी बात की। अब ऐसे लोगों की वेदना क्या है? अरे भाई, थोड़ी तो प्रशंसा करो। अगर थोड़ी सी आप किसी की प्रशंसा करने की आदत डालोगे, झूठी प्रशंसा मत करना, पर सच्ची प्रशंसा तो करो। जब मौका आए आदमी को थोड़ी प्रेरणा दो, प्रोत्साहित करो, तो बहुत काम होगा, आगे बढ़ सकोगे। तो गुण ग्राहक बनो, गुण गायक बनो, दोष के प्रचारक मत बनो। गुण ग्राहक बने, गुण गायक बने। हमें अच्छाइयों को फैलाना है। कोई भी अच्छा व्यक्ति है तो उसकी सही सराहना करनी है, उसकी आलोचना हमें नहीं करनी। अच्छाई को देखो। देखिए, आप लोग जब किसी पुस्तक को पढ़ते हैं ना, पुस्तक जब प्रकाशित होती है तो उस पुस्तक को सबसे पहले प्रूफ रीडर पढ़ता है। प्रूफ रीडर पूरी किताब को पढ़ लेता, पर उसको एक अक्षर भी समझ में नहीं आता। क्यों? वो किताब नहीं पढ़ता, उसकी कमियां खोजता है। उसका काम है गलतियां ढूंढना। प्रूफ रीडर गलतियां ढूंढता जाएगा, ढूंढता जाएगा, ढूंढता जाएगा, पूरी किताब को रंग देगा। लेकिन उस किताब में क्या लिखा उससे उसको कोई मतलब ही नहीं। पर कोई पाठक होगा या लेखक होगा, वो किताब का रस ले सकेगा, आनंद ले सकेगा। तो मैं आप सबसे केवल इतना कहना चाहता हूं, जिंदगी के किताब के या तो लेखक बनिए या पाठक, प्रूफ रीडर बनने की कोशिश मत कीजिए। प्रूफ रीडिंग करनी है तो अपनी कीजिए, गैरों की नहीं। तब हम अपने जीवन में कुछ हासिल कर पाएंगे। तो जो गुणग्राहक होता है, गुण गायक होता है, वही गुण धारक बनता है। उसके अंदर गुणों में अभिवृद्धि हो जाती है। उसके अंदर की सकारात्मकता ऐसी बढ़ती है कि कुछ पूछो मत, क्योंकि उसने सबसे केवल अच्छाई ली। एक बात और ध्यान रखने की है, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सर्वगुण संपन्न हो भगवान को छोड़कर, है क्या? किसी न किसी में कमी तो है ही। ये कमी क्यों निकाल रहे हो? कमी निकालने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। और जो ऐसी सकारात्मकता अपने अंदर विकसित कर लेता है, वो गुणधारक होता है। उसको पता है कि कमियां क्या होती है, तो उसे नजरअंदाज करने की क्षमता विकसित करता है। एक व्यक्ति अपने मित्र से मिलने के लिए गया, 20 वर्ष बाद मिला। 40 साल की उम्र में मित्र घर में अकेला था। बोला, क्या बात है, आज तुम घर में अकेले हो? बोले, हाँ, घर में कोई नहीं। बोले, क्यों? बोले, माता पिता स्वर्ग सिधार गए, मैं इकलौता बेटा था, अकेला हूं। बोले, तुम अकेले हो, तुमने अपनी गृहस्थी नहीं बसाई? बोले, नहीं, बसा नहीं सका। बोले, क्यों? तुम विवाह नहीं करना चाहते थे? बोले, करना तो चाहता था। फिर क्या हुआ? बोला, हुआ नहीं। बोले, क्यों? विवाह क्यों नहीं हुआ? बोला, मैं एक ऐसी लड़की से विवाह करना चाहता था जो सर्वगुण संपन्न हो। मैं ऐसी लड़की से विवाह करना चाहता था जो सर्वगुण संपन्न हो। तो उसने पूछा, क्यों? कोई मिली नहीं क्या? बोला, एक मिली थी। क्यों कोई मिली नहीं क्या? बोला, एक मिली थी। फिर क्या हुआ? उसने इंकार कर दिया। एक मिली थी, क्या हुआ? उसने इंकार कर दिया। बोला, क्यों? वो भी किसी सर्वगुण संपन्न लड़के की तलाश में थे। तो सर्वगुण संपन्न तो कोई है ही नहीं, इसी में काम चलाना है और अपने गुणों की अभिवृद्धि बढ़ाओ। गुणियों के संसर्ग और संपर्क में रहने से ही हमारे गुण बढ़ेंगे। दूसरों के गुणों को हम ग्रहण करेंगे तो हमारे गुण बढ़ेंगे। अच्छाई को जितना जितना हम ग्रहण करेंगे उतनी वो बढ़ती है।
मेरे पास एक गुण हो, मैंने आपको एक गुण दिए और आपसे एक गुण लिए, क्या होगा? मेरे पास भी एक गुण, आपके पास भी एक गुण थे, मैंने अपना एक गुण आपको दिया और आपका एक गुण लिया, तो क्या हुआ? 2 हो गया ना। आपके पास कोई एक चीज हो और एक चीज दो और एक चीज लो, तो दोनों के पास एक ही वस्तु होगी। वस्तु के विनिमय में केवल समानता होती है, पर गुणों का विनिमय द्विगुण वृद्धि करता है। एक गुण की जगह 2 गुण होगा, एक अच्छाई की जगह 2 अच्छाई होगी। तो गुणधारक बनने के लिए गुण ग्राहक बनना चाहिए, वो दृष्टि आपकी विकसित होगी तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा घटित करने में समर्थ हो सकेंगे। और जब आप गुणधारक होंगे तो गुणवाहक बनेंगे, जहां जाएंगे वहां गुण फैलाएंगे, जहां जाएंगे वहां गुण फैलाएंगे। कहते साधु ऐसा चाहिए जो गंधी को वास, जो कुछ गंधी दो नहीं तो भी वास सुवास। कबीरदास कहते हैं कि ऐसी की संगति करो जैसे गंधी यानी इत्र बेचने वाला, उसके संपर्क में रहो, वो कुछ देगा नहीं लेगा नहीं तो भी तुम्हें सुगंध तो उसके संसर्ग में रहने से अपने आप मिलेगी। जो गंधी है वो गंध फैलाएगा, जो गुणी है वो गुण फैलाएगा। तो मैं गुणधारक बनूं। अब एक सवाल आपसे करता हूं, एक कोई सामान्य सा व्यक्ति हो, उस व्यक्ति के विषय में करोड़पतियों के सामने कहा जाए ये बड़ा धनी है, तो कैसा लगेगा उसको? उसको लगेगा कि ये मेरी मजाक उड़ा रहे, यही लगेगा ना। अरे हाँ, हम कहाँ हमारे बारे में बोल रहे हो, मैं कहाँ फटे हाल आदमी, अब मुझे आप धनी बोल रहे हो। किसी धनी व्यक्ति के लिए धनी कहोगे तो अच्छा लगेगा, पर एकदम निर्धन व्यक्ति है और आपने उसे एक धनी कह दिया तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। लेकिन एक सामान्य सा व्यक्ति है जिसमें कोई खास गुण नहीं है, उस व्यक्ति के विषय में जब कहा जाए कि ये बड़ा गुणी है तो कैसा लगेगा? बोलने वाले को, सुनने वाले को और उसको सबको अच्छा लगेगा। इसका मतलब गुणों का स्थान धन से ऊंचा है। किसी को निर्धन कह दो बुरा नहीं लगेगा, पर किसी को निर्गुणी कहोगे तो बड़ा दुखी होगा। ये बड़ा निर्गुण है, बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? निर्धन ठीक है चलेगा। तो धन से ऊंचा स्थान गुणों का है, इसलिए धन खो जाए गुण नहीं खोना चाहिए। गुणोपासक दृष्टि होनी चाहिए। वो दृष्टि जितनी तेजी से विकसित होगी हमारा जीवन उतना सुंदर बनेगा, उतना विलक्षण बनेगा। वो प्रयत्न करते रहना चाहिए। सभी को इसी तरीके की भावना भानी चाहिए। बंधुओं, आप सबको पता है कि सागर से अचानक हमें विहार करना पड़ा और विहार करने का निर्णय बहुत अच्छा रहा। हम भागोदय अस्पताल परिसर में थे और हमारे निकलने के बाद ही वहाँ केस आ गया। निकलना था, ये हमारी मजबूरी थी। यद्यपि हमने सभी से कहा कि अभी निकलना नहीं है, पर ऐसी स्थिति में वहाँ हमारा रह पाना उचित नहीं था, इसलिए निकलना पड़ा। प्रशासन भी अंततः हमको कुछ इसी तरह की बात कहता। हमने आप लोगों से कहा था, पहले ही दिन कहा था, निकलने से पहले भी कहा था, हम अगर निकल भी रहे हैं तो आपको घर में ही रहना है। सभी भक्तों से मैं कहना चाहता हूं, अपने घरों से ही अभिवंदना कीजिए, घरों की छतों से ही अभिवंदना कीजिए। कलबंडा में पूज्य निर्यापक मुनि समय सागर जी के दर्शन का लाभ हुआ।
वहाँ पर प्राय सभी लोगों ने अपने घरों से ही वंदना की। कुछ लोग थे जो थोड़े से घर से नीचे उतर गए, लेकिन चाहिए था उन्हें भी थोड़ा संयम रखना। घर से ही आप वंदना कीजिए, घर से ही दर्शन कीजिए, और इतना ही सोचिए कि कम से कम महाराज आ तो गए। आगे भी हम यद्यपि पूरे ग्रीन जोन में हैं, बंडा इधर पूरा बाजार सुबह 7 से शाम तक खुलता है, इसलिए चहल पहल और जैनियों के घर वहाँ अधिक होने के कारण सब अपने अपने दरवाजे से बाहर निकल करके आ गए, इतना ही हुआ। लेकिन इसमें भी थोड़ा संयम, हमें दूरियां बना कर रखनी है, इस बात का ध्यान रखना है। हमारी एक बाध्यता है, अपनी चर्या क्रिया को बचाने के लिए हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं। गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर हमने प्रस्थान किया है, और हम जिधर जा रहे हैं वो एकदम सुरक्षित इलाका है, क्योंकि आगे तक की व्यवस्थाएं हमको देखनी है। इसलिए सभी लोगों से ये संदेश कि कहीं भी जाएं अपने संयम को न खोए। हमारा बिहार हमारे ब्रह्मचारीगण करा रहे हैं, कल भी रास्ते में कोई नहीं था, बस वहाँ पहुँचने पर थोड़े से आ गए, वो घर के बाहर आ गए। लेकिन नहीं, ये नहीं आना है, हमें रोकना है, अपने आप पर संयम रखना है। इस बात का ध्यान आप सबको रखना है। आगे भी 3-4 बस्तियाँ पड़ेगी, क्योंकि 20 वर्षों के अंतराल के बाद इस इलाके में आगमन हुआ है। मैं आप लोगों की प्यास को समझता हूँ, लेकिन अभी भावना पर संयम रखने का समय है। आशा है आप सभी भक्तजन इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे, और जो हिदायतें आपको पहले से दी जा रही है शासन प्रशासन की, उसका ध्यान रखेंगे। गुरुओं के मुख से जो बातें आप सबसे कही जा रही है, आप सब उनका ध्यान रखेंगे। मंगल भावना के साथ हम विराम लेंगे। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो, कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो, मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो, नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो, मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो, मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो, राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो, प्रभु का मंगल गान करें सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो, इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो, गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो, मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो, जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्म में हो, राजा प्रजा सभी का मंगल धरा
धर्ममय होय। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। मंगलमय हो प्रातः हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल क्षण क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कन कन पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव। टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना। है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय। मुनिवर श्री अरहत सागर जी मुनिराज की जय। बंधुओं, जैसा कि हम लोग कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सरिता जी, श्री सुरेश कुमार जी, श्रीमती नेहा, श्री रोहित, आन्या पाटनी, अरहम पाटनी, श्रीमती नैना, श्री अंकित, अयांश, राजवीर पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, SKP ग्रुप ऑफ कंपनीज। अरिहंतों की वाणी का जो देते नित्य प्रमाण है। शंका का समाधान करे उन गुरु को नम्र प्रणाम है। भाव भावना योग धरो नित सबको जो समझाते हैं। पंथवाद की हीन भावना मन से दूर भगाते हैं। धर्म बचाओ श्रावक मिलकर कहना जिनका काम है। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के ऐसे सुशिष्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज को हमारा बारंबार प्रणाम है।